नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में एकत्र हुए। कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी को ज्ञापन भी दिया गया। हुजूर मुफ्ती असद रजा कादरी की अपील के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे की नमाज अदा करने के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर इकट्ठा हुए। यहां सलमान मियां के नेतृत्व में इस्लामिया मैदान में इकट्ठा हुए लोगों ने कहा कि नरसिंहानंद को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि वह पैगंबर इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करता है। वहीं हजरत शाह सेकलैन अकादमी के प्रदेशाध्यक्ष हाजी लतीफ कुरैशी के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर समरान खान, मुनीफ सेकलैनी, मोइन खान, नासिर कुरैशी, हमजा सेकलैनी आदि लोग मौजूद रहे। गाजियाबाद डासना के महंत लगातार पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आम सभा में दिल्ली प्रेस क्लब में बराबर कर रहे हैं। इसको लेकर पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में ज़बरदस्त आक्रोश है। इसी को लेकर आज दरगाह आला हज़रत की तरफ से गाजी हिंदुस्तान ने ये एहतजाज का इनकार किया है। इसमें हजारों लोग इकट्ठा होकर हुकूमत हिंद से मांग करते हैं कि नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बल्कि हम तो ये कहते हैं, कोई भी किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी के धर्म गुरु के कोई अपमान करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको कोटा के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए और जेल में डाला जाए। जी अभी कुछ ही देर में काजी हिंदुस्तान मुफ्ती हजरत रजा खां कादरी हजरत मियां साहब यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। इसके बाद ये ज्ञापन दिया जाएगा और हुकूमत से मांग की जाएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप देख ही सकते हैं कि हजारों के हिसाब से लोग बरेली ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो जमात रजा मुस्तफा के प्रवक्ता हैं वो बताएंगे। दूसरे को फंसाने के लिए खुद पर करवाया हमला। बरेली के हरिओम निवासी ग्राम बल्ली थाना शीशगढ़ नाम के व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि कलाई के ऊपर किसी के द्वारा गोली मारी गई है। पुलिस द्वारा डॉक्टरी परीक्षण में प्रथम दृष्टया स्वयं ही रंजिश के तहत दूसरे को फंसाने के उद्देश्य से गोली चलाया जाना प्रतीत होता है। पूर्व में पिछले साल वादी के भाई की ट्रैक्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, जिसमें 302 धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 3 लोगों को नामजद किया गया था। विवेचना में अंतिम रिपोर्ट लगी थी और जुर्म का होना नहीं पाया गया था। थाना शीशगढ़ के ग्राम बल्ली में कल रात में एक युवक के कलाई पर चोट लगी थी। मेडिकल इंजरी रिपोर्ट से यह बात प्रकाश में आई कि जो कलाई पे गोली लगी है उसमें ब्लैकनिंग और टेटोइंग है। निरीक्षण घटनास्थल तथा लोगों से बातचीत करने पे यह बात प्रकाश में आई है कि उक्त युवक के द्वारा अपने गांव के ही दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए यह घटना की गई है। प्रथम दृष्टया घटना झूठी पाई जा रही है। इन लोगों से तहरीर लेने का भी प्रयास किया गया, किंतु इन लोगों के द्वारा अब तक तहरीर नहीं दी गई है। गांव में कानून व्यवस्था की दृष्टिकोण से शांति है। एहतियातन पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। बरेली कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों ने दिया उच्च शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन। कर्मचारी कल्याण सेवा समिति बरेली कॉलेज बरेली के बैनर तले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जिसको संज्ञान में लेते हुए बरेली कॉलेज बरेली में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत शासन तथा जिला प्रशासन से करते रहे हैं, जिसको लेकर बरेली कॉलेज बरेली की प्रबंध समिति कालातीत हो चुकी है और बरेली कॉलेज बरेली का प्रबंधन का जिम्मा देख रहे प्रबंध समिति सचिव बिल्डिंग निर्माण घोटाले में आरोपी हैं। प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष और 2 पूर्व प्राचार्य सहित ठेकेदार अज्ञात की रिपोर्ट के बाद क्राइम ब्रांच बरेली की जांच में आरोपी पाए जाने के बाद गिरफ्तारी को दबिश दिए जाने पर केवल उपाध्यक्ष को जेल भेजकर कार्यवाही शिथिल पड़ रही लगती है, क्योंकि महाविद्यालय का प्रबंधन अस्त व्यस्त है। हर स्तर पर कमियां हैं। हम अस्थायी कर्मी सर्वाधिक शोषित एवं प्रभावित हो रहे हैं। अतः महाविद्यालय के हित में रिसीवर नियुक्त करने एवं भ्रष्टाचार के सभी दोषियों पर सख्त कार्यवाही करने के साथ ही रिसीवर बैठाने की मांग की।
कर्मचारियों का कहना है कि अन्यथा हम कर्मचारी पंचायत चुनाव के बाद बरेली कॉलेज बरेली में तालाबंदी करने को बाध्य होंगे। हम चले जाएंगे, एक आदमी दो लोग जाएंगे, मिल लेंगे, सब लोग मत जाओ, तो हम लोग मिल लेंगे, ये भी कर लेंगे। लेकिन एक सर आपके मार्फत हम भेजना चाह रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं। और हम ये चाहते हैं सर, देव मूर्ति जी के साइन से कल सैलरी गई है, जिनके ऊपर हमारे जो भी अस्थायी कर्मचारियों की सैलरी जो है उनके साइन से गई है, जिन पे मुकदमा है दर्ज, उनमें से एक आदमी जेल जा चुका है, अन्य लोगों की कार्रवाई चल रही है, पता नहीं उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, किस कहीं सांठ-गांठ हो रही है, हम इसको तो हमें नहीं पता है क्या हो रहा है, किस स्तर पर कार्रवाई चल रही है। हमारा ये कहना है कि इन पे सख्त कार्रवाई हो, कॉलेज का पैसा लूटा गया, कॉलेज के कोष में जमा हो, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम मजबूर होकर के कर्मचारी लोग ताला बंद करेंगे बरेली कॉलेज का। हमने ये तय किया क्योंकि बरेली कॉलेज हमारी प्राथमिकता में है। जिस कॉलेज में हम नौकरी कर रहे हैं वहाँ हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं और हम पूरा कॉलेज सब डामाडोल है। मैंने आपको एक पत्र दिया था करीबन 15 दिन पहले, हॉस्टल का जो हाल है उसमें लाखों रुपए का फर्नीचर। और एक बात और देखिए, बड़ी गजब की बात है, प्राचार्य जी जो इतने बड़े पद पे बैठे हैं वो कतई गंभीर नहीं है। उन्होंने अखबार में स्टेटमेंट दिया कि हमने जो है फर्नीचर तत्काल निकलवा लेंगे, लेकिन आज हमें ज्ञापन दिए 15 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ उसका, हॉस्टल का वैसे ही है। पीड़ित पक्ष पर भी मुकदमा दर्ज करने पर भड़के व्यापारी। नगर पालिका सितारगंज में बीते बुधवार को हुए ठेकेदार तथा अवर अभियंता के बीच झगड़े में पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिए हैं, जिसके विरोध में पीड़ित पक्ष ठेकेदार इरशाद पाटोदी के समर्थन में नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, पूर्व विधायक नारायण पाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनवर अहमद, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता सहित दर्जनों व्यापारियों ने कोतवाली गेट पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि पीड़ित पक्ष को चोट आने के बाद भी पुलिस द्वारा अवर अभियंता की तरफ से भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जो कहीं न कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान लगता दिख रहा है। पुलिस का यह रवैया ठीक नहीं है। एक पक्ष को चोट लगने के बाद भी दूसरे पक्ष का मुकदमा दर्ज करते हुए दूसरे पक्ष के अवर अभियंता की तरफ से झूठा मुकदमा दर्ज कर पुलिस पीड़ित पक्ष पर दबाव बना रही है कि दोनों पक्ष राजीनामा कर लें। पीड़ित पक्ष के लोगों द्वारा यह मांग की गई कि अगर ठेकेदार पीड़ित पक्ष के खिलाफ हुए मुकदमे को तुरंत पुलिस हटाते हुए दूसरे पक्ष अवर अभियंता को जेल भेजे, नहीं तो क्षेत्र के व्यापारी पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। पहले भी कई बार ये बात आ गई है, दोबारा भी आई है। मैंने कई बार इस बात को बिल्कुल खुले शब्दों में कहा है कि ये थाना ये हो गया है कि जो चुटेल आता है, जो व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति आता है, उस पीड़ित व्यक्ति पर उस टाइम तक जो है दबाव बनाया जाता है कि समझौता कर लो, समझौता कर लो। जब पीड़ित व्यक्ति समझौता नहीं करता तो इस थाने का ये रवैया हो गया है। जो व्यक्ति उसको पीड़ित करता है, जो व्यक्ति आरोपी होता है, तुरंत जो है कि उसकी तरफ से तहरीर यहाँ ली जाती है, लिखवाई जाती है, खुद ही तहरीर ली जाती है, खुद ही लिखवाई जाती है। उसके बाद पीड़ित व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और मुकदमा दर्ज करने के बाद लगातार ये दबाव बनाया जाता है कि तुझे जेल भेज देंगे, अब तू समझौता कर ले। पहले समझौता नहीं करता है तो फिर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज करके होता है। इस थाने का यही रवैया हो गया। एक केस नहीं हो गया, लगातार ऐसे केस होते चले जा रहे हैं और मैं लगातार इस बात का विरोध कर रहा हूँ। और ठीक इरशाद अहमद पटौदी जी जो हमारे पंजीकृत ठेकेदार हैं, उनके साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जब वो आए, सारे लोग आए, यहाँ पर उनकी तहरीर ली गई, सर से खून निकल रहा था, मेडिकल बना, अस्पताल में साफ साफ अपनी मेडिकल रिपोर्ट दी, मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद 12 बजे मुकदमा दर्ज होने का क्या मतलब बनता है भाई? ये तो संदेह के घेरे में। इसका मतलब साफ साफ ये बात झलकती है कि तुम लगातार इरशाद अहमद पटौदी और उनके परिवार पे दबाव बना रहे। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि थाना किसके कहने पे ये सारे काम कर रहा है, उसका खुलासा करे ना, हमें बताए ना वो कौन लोग हैं जो लोग जो है कि पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, जो लोग दिखावा कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और रात के 12 बजे आके जो है कि मुकदमा दर्ज करा दे रहे हैं, सुबह आके कहने दबाव बनाने लग जा रहे हैं कि समझौता करिए अन्यथा तुम्हें भी जेल भेज देंगे। इस रवैये के खिलाफ हम सारे लोग बैठे हैं। आप ये देख लीजिए, हर तरीके का, हर वर्ग का व्यक्ति बैठा है। हमारी लड़ाई इस बेकार व्यवस्था पर है, हमारी लड़ाई इस तरीके की जो रवैया है पुलिस का, उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। उसके लिए आज हम बैठे हैं धरने पे। मेरा पालिका में तो मार देगा क्या किसी को? अगर मेरा जेई पालिका में है तो वो किसी को मार देगा क्या? अरे ठीक है भाई, ठेकेदार है, उसकी पेमेंट नहीं हो रही है, वो समझाओगे आप या किसी को मार दोगे? मारने के लिए ऐसे जेई के साथ रहूंगा क्या मैं? ऐसे तत्काल हटा देना चाहिए। ये मैं बिल्कुल चेयरमैन हरीश दुबे नगर पालिका का कह रहे हैं, तत्काल हटा देना चाहिए। मैं लगातार इतने लेटर लिख रहा हूँ, एसडीएम को लिख दिया, डीएम को लिख दिया, मुख्य सचिव को लिख दिया, शहरी विकास मंत्रालय को लिख दिया, क्यों नहीं हटा रहे भाई? किसकी सह पर रुका हुआ है ये? क्या मर्डर कर देगा तब हटाएंगे क्या इसको? अब इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? गलत आदमी के साथ हरीश दुबे बिल्कुल नहीं है, चाहे वो मेरा कर्मचारी हो या मेरा सगा भाई हो।